लोग लगातार वर्ष भर उनकी याद में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज भी उनके 400वीं शताब्दी वर्ष पर 400 छोटे छोटे बच्चों के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, मंच पर उपस्थित राकेश चतुर्वेदी साहब, संजीव शुक्ला साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, गुरुद्वारा स्टेशन रोड के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह होरा जी, मनमोहन सिंह सैलानी जी, सुरजीत सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, तेजिंदर सिंह होरा जी, सतपाल खनौजा जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के प्रबुद्ध साथीगण और विशेष तौर पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए प्यारे प्यारे बच्चों। जब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया कि पौधारोपण करना होगा, तो हम लोगों ने अपनी कमेटी में बात की, चर्चा की कि पौधारोपण तो होता है लेकिन उसको संरक्षित रखने का काम कोई नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने अपने समाज के बच्चों से आग्रह किया कि आप इस पौधे को लगा तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपका जब भी जन्मदिन आएगा तब उस जन्मदिन के दिन यहाँ पर आके अपने पौधे को सींचेंगे। यहाँ के जो लोग यहाँ पर इस परिसर में जो पुलिस विभाग के परिवार रहते हैं उनके साथ अपना जन्मदिन शेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से उन पौधों की सुरक्षा भी होगी, वो बड़े होंगे। क्योंकि अभी अभी किसी से आप साहब ने बताया कि पौधा भी एक शिशु होता है, बच्चा होता है, निश्चित रूप से उसका भी पालन करना हमारी जवाबदारी है। और सिख समाज हमेशा इस तरह के कामों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। हम आपसे वादा करते हैं कि इन वृक्षों की रक्षा करने के लिए, इन वृक्षों को बड़ा होने तक हम लोग रहे ना रहे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे इस पौधों को लगा रहे हैं वो बड़े वृक्ष के रूप में इसको देखेंगे। ऐसी मैं ईश्वर और गुरु नानक देव जी से कामना करता हूं। सिख समाज छत्तीसगढ़ के संबंध में भी आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि हम लोग कोरोना काल में भी लगातार गुरुद्वारा कमेटियां और सभी सिख समाज के विभिन्न संगठन सेवा में जुटे रहे। हम लोग सिख समाज के माध्यम से एक सहयोग बैंक बनाए थे। उस सहयोग बैंक के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे पीड़ित परिवार, ऐसे लोगों की मदद की, अदृश्य शक्ति के रूप में उन लोगों को जाकर आर्थिक सहायता की। न ही हम लोगों ने उसकी फोटो खिंचवाई, न ही उसका प्रचार किया, और किसको हम लोग वो धनराशि दे रहे हैं ये बहुत सीमित संख्या में कम लोगों को मालूम हुआ करता था। जब ये तय करते थे कि इस परिवार को इस आर्थिक सहायता की आवश्यकता है जो हमसे सीधे संपर्क करता था, तो उसके घर तक हम लोग बंद लिफाफा हमारे पदाधिकारी स्कूटर में जाकर वहां चुपचाप उसके घर में देकर और वापस लौट के आ जाया करते। सिख समाज लगातार बहुत से कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। समय समय पर हम लोग लगातार हर वर्ष परिचय सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। लगभग 140 से अधिक बच्चों और बच्चियों को जोड़ने का काम हम लोगों ने अभी तक किया है। कोरोना काल के कारण शासकीय बंदिशें थी, इसलिए बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते थे। क्योंकि पौधे लगाना है तो पौधों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, इसलिए कहीं पर भी कोई अप्रिय स्थिति या शासन की बंदिशें नहीं हो पाती। इसलिए ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने करने का निश्चय किया है। जब भी शासन से, जब भी पार्टी से कोई भी जवाबदारी मिली तो हम उसको पूरा करते हैं। मुझे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने में हमारे कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। इन्होंने मुझे जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में
सभी अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाकर उनके उत्थान की, उनके प्रगति की अलग अलग तरह के कार्यक्रम मैं बना रहा हूं। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मैंने ये देखा कि बहुत से अल्पसंख्यक वर्ग में रोजगार की समस्या रहती है, तो मैं एक अल्पसंख्यक सहकारी समिति बनाकर, जिस तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी हुआ करती है वैसे ही अल्पसंख्यक प्लेसमेंट एजेंसी सहकारी समिति बनाऊंगा और उसमें सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे समाज के किसी प्राइवेट संस्थानों में हो, शासकीय संस्थानों में हो, जहां भी उनको रोजगार की यदि आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित रूप से मैं उनको अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होने के नाते पूरी मदद करूंगा। हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। हम लोगों ने शिक्षा का भी एक मिशन लिया था, जिसमें सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को फीस लगती है, जो कोरोना काल के दौरान जिनके मुखिया चले गए हैं, हम उन लोगों को लगातार मदद कर रहे हैं। उन लोगों को प्रति माह राशन देने का काम भी हम लोग करते रहे हैं। जो भी गोपनीय है, हम लोग उनको एक टोकन देते हैं और एक संबंधित दुकान में वो जाकर अपना राशन प्राप्त करते हैं। उसकी कोई फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग कभी नहीं खींचे हैं। और एक और बड़ा हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने का काम जिम्मा लिया है, जिसमें हमारी 2 बहनों को हम लोगों ने ई रिक्शा भेंट किया। एक बहन को हम लोगों ने मिल्क पार्लर खुलवा के दिया, एक को सिलाई कढ़ाई और पीकू फाल की मशीन लगाकर उसकी दुकान खोल कर दी, एक को स्टेशनरी की दुकान खोल कर दी, एक को हम लोगों ने रेस्टोरेंट खोल कर दिया। अभी हम लोग बिलासपुर में 24 तारीख को एक हमारे युवा साथी को आलू प्याज और लहसुन की दुकान खोल कर देने जा रहे हैं। वहां के महापौर से चर्चा हुई थी, तो उन्होंने एक दुकान उस बेरोजगार को आवंटित की है, तो हम लोग 24 तारीख को वहां जाकर उस दुकान का भी उद्घाटन करेंगे। इस तरीके से अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है उसकी मदद करने का काम सिख समाज हमेशा करता रहा है और आगे भी हम सब लोग जो सामने बैठे हैं, इनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर रहेगा। तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे बच्चों की जो आशाएं सिख समाज के प्रति है, उस आशा को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।